सुबह का समय था। जंगल में हर ओर ओस की बूंदें चमक रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। एक हरे भरे झरने के किनारे एक सुंदर और बलशाली हिरण आया। उसकी आंखें चमकदार थीं, उसकी चाल शाही थी और उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे जो किसी मुकुट से कम नहीं लगते थे। हिरण झुककर साफ पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर पानी में पड़ी अपनी परछाई पर गई। उसने अपने सींगों की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। वाह, मेरे सींग कितने शानदार हैं! ये फैले हुए, घुमावदार और मजबूत। इन्हीं की वजह से मैं जंगल का सबसे सुंदर प्राणी दिखता हूं, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों पर गई, उसका चेहरा उतर गया। उसके पैर पतले और लंबे थे। उसने आह भरते हुए कहा, हाय, ये कितने बुरे हैं! इतने कमजोर और बदसूरत। अगर ये मजबूत होते तो मैं सचमुच राजाओं जैसा दिखता। हिरण्य बार बार अपने सींगों को निहारता और पैरों को कोसता। वह सोच ही रहा था कि तभी हवा में हलचल हुई। उसकी नथुनों तक एक डरावनी गंध पहुंची। यह गंध किसी शिकारी की थी। नहीं, यह तो एक खूंखार पैंथर था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, भागो! और पलक झपकते ही वह जंगल के भीतर दौड़ पड़ा। उसके पैर हवा की तरह दौड़ने लगे। वे इतने तेज थे कि लगता था वह धरती को छू भी नहीं रहा। पैंथर पीछे से दहाड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था, पर हिरण्य के पैरों की गति अद्भुत थी। आह, ये बदसूरत पैर ही आज मेरी जान बचा रहे हैं, हिरन ने भागते भागते सोचा। लेकिन जैसे ही वह घने पेड़ों के बीच पहुंचा, उसकी किस्मत ने पलटी खा ली। उसके बड़े बड़े सींग शाखाओं में उलझ गए। उसने छटपटाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, पर सींग और फंसते गए। उसी समय पैंथर ने छलांग लगाई और हिरण्य को दबोच लिया। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। उसने सोचा, काश मैंने पैरों की कद्र की होती और अपने सींगों पर इतना घमंड न किया होता। आज मेरी मौत उन्हीं की वजह से हुई जिन पर मैं गर्व करता था, और मेरी जान उन्हीं ने बचाई जिन पर मुझे शर्म आती थी। झरना धीरे धीरे बहता रहा, मानो उसकी कहानी जंगल को सुनाता हो। पक्षियों ने अपनी भाषा में यह संदेश फैलाया। पेड़ पौधों ने हवा में सरसरा कर कहा, सच्ची कीमत हमेशा उसी की होती है जो उपयोगी है, न कि केवल दिखावे की। उस दिन से जंगल के जानवरों ने सीख ली। खरगोश अपने तेज पैरों पर गर्व करने लगे, गिलहरियां अपनी फुर्ती को महत्व देने लगीं, और छोटे पक्षी अपनी उड़ान को सबसे बड़ा उपहार मानने लगे। हिरण्य की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। बुजुर्ग कहते, जो चीज काम आती है वही असली गहना है। सिर्फ सजावट से जीवन नहीं चलता।